नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग की। यह वो अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में असली शांति त्याग में नहीं बल्कि सही भावना से किए गए कर्मों में है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो, यही इस अध्याय का दिव्य संदेश है। तो चलिए समझते हैं कि अध्याय 5 में क्या क्या अद्भुत बातें कही गई है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में अधिक हित कर है, वो एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष के देने वाले हैं, परंतु इन दिनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, उनको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है, और जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुखस्त है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन व इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। रोग युक्त तत्व वेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते व श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते, त्यागते व ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने विषयों में बरताती है। ये प्राणी ब्रह्मा में अपूर्ण संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर के मन से बुद्धि से इन इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्म शक्ति के निमित्त वर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस वन द्वार की देह रूपी पूरी में ना कुछ करता है, ना कराता हुआ आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और फल को उत्पन्न नहीं करता, वे सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान को अज्ञान से आच्छादित रहकर उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा करते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं। ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मणों में, गायों में, कुत्तों में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान ही रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवतों को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव भी करता है, और ब्रह्मा में अंतकरण को मिलाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं, वही वस्तुतः सुख
सदाई होते हैं, उनका आदि भी है अंत भी है। वे कौतन्य ज्ञानी लोगों ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। तो जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्मारूप होकर ब्रह्मा निर्माण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, वो बुद्धि दूर हो गई है। मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीवन मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्मा निर्माण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन में वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिक के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यही था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 का सार कि कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है और निस्वार्थ कर्म ही हमें मुक्ति शांति दोनों देता है। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले अध्याय की दिव्य शिक्षाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।